नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़े, आप काफ़ी परेशान हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है यूपी टेट को लेकर के। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं तो आप जो है बिना कोचिंग के 90+ ला सकते हैं फ्रेंड्स। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले आप सभी को बताएंगे हम कि आप सभी को तैयारी करनी कैसे है। तो आप सभी को बेस्ट स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। आप पढ़ाई किए जा रहे हैं, बट आपका जो है किसी तरीके से आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ाई क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो आप सभी को समझना है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो सबसे पहले पॉइंट के कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम आप सभी को सब क्लियर कर देंगे कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रांग करना है। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपका आ जाता है सिलेबस। आप जितना हो सके ना सिलेबस को समझिए। अगर आप सभी ने सिलेबस क्लियर कर लिया तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि सिलेबस को किस तरीके से समझे। तो सिलेबस डाउनलोड करिए, टॉपिक वाइज को क्लियर करिए, उसके बाद उस पर मॉक लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा ही बने हैं, वो सारी चीज़ आपको इसमें समझना है। तो यहाँ पे आप सभी को पहले बता दें कि सिलेबस से आपको यही प्रॉफिट होता है कि आप सभी को क्वेश्चंस के पूछने के तरीके भी पता चल जाते हैं और सिलेबस के बाहर आप सभी को नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। इसे सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करके और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को नोट करना है। एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें इतना ही कवर करना है। और डेली आप सभी ऐसा करिए कि जैसे एक टॉपिक उठाइए, छोटा टॉपिक हो तो 1 से 2 दिन, बड़ी टॉपिक हो तो 3 दिन, लेकिन उस चीज़ को पढ़िए जरूर। पढ़ेंगे तो इससे आप ही को प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। उसके बाद उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाइए। उस टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में खोजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कितने बने हैं। यानी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट उठा रहे हैं तो उससे आसानी से देख सकते हैं कि इस पे किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिलेबस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो आप सभी को पता है कि 150 प्रश्न आते हैं और सभी के लिए 1 नंबर दिए गए होते हैं। और आप अगर जनरल के हैं तो आप सभी को 90+ लाने हैं। अभी न्यू नियम आ गया है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, उसके लिए मैं बता देती हूँ। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या दिया गया है, पहले क्या होता था, ये जनरल में काउंट होते थे, लेकिन अभी क्या है, ये 82 नंबर अगर इनका आता है तो भी ये पास माने जाएंगे। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में, जो कि अदर स्टेट के हैं, यूपी से छोड़कर अदर स्टेट वाले हैं जो कि यूपी में अप्लाई करेंगे। वो अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ये यहाँ पर आएंगे तो वो हो जाएंगे जनरल के, यानी उन्हें नाला होगा 90 अंक। लेकिन जो यूपी के हैं और वो ईडब्ल्यूएस है तो वो 82 अंक लाकर भी पास हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, आप सभी को पता ही है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को जो है, सॉरी फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके साथ ही थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है देखते हैं थर्ड पॉइंट की, कि डेली आप सभी को स्टडी प्लान बनाना है। तो वो आप नहीं हो पाएगा आपसे, हमें पता है, क्योंकि ऐसा होता है। हम सोचते हैं 4 दिन 5 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारा टाइमिंग बिगड़ जाता है। तो नहीं, आप सभी को भाई कुछ करना है, बनना है, तो आप सभी के लिए वो जरूरी है स्टडी प्लान करना। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बस ये करिए, टाइमिंग मत डिवाइड करिए कि मुझे 2 से 3 ये पढ़ना है या 1 से 4 ये पढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इतना दीजिए कि मुझे एक दिन में 5 घंटे देने हैं। आप सभी को ये सोचना है कि एक दिन में 5 घंटे देने हैं, इसी सब्जेक्ट को आज पढ़ना है। रात में ही अपनी टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि कल मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। उससे आप किसी भी टाइम, आप जिस समय पे खाली उसी टाइम पढ़ाई करिए, बट टाइमिंग फिक्स जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, जिसमें आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप सभी का बेस मजबूत होता है। इससे क्या होता है कि आप सभी को पहले बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ। पहले तो आप सभी को पेपर से ये अंदाज़ा मिलता है कि कम से कम 5 साल के पेपर तो जरूर लगेगी, मैं कम से कम, और अधिक से अधिक 10 साल के पेपर। अब आप सभी को पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, इससे आपके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, किस जो है टॉपिक्स से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं वहाँ का आपको लाभ होगा। जिस टॉपिक्स से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उसे नोट डाउन करिए, ठीक है। किसी की डेफिनेशंस हो, अगर 5 साल के डेफिनेशंस में किसी का दिया गया है वो पूरा नोट डाउन करिए। उसको लिखिए कि किस मनोवैज्ञानिक का है, वो आपको याद हो जाएगा। मैथ की बात करें तो कोई फार्मूला हो तो उसे भी आप नोट डाउन करिए, उसे याद करिए। प्रीवियस ईयर से आपको बेनिफिट्स ये होने वाला है कि इससे क्या होगा कि आप ये समझ सकते हैं कि को हमारे क्वेश्चन, अगर आपने सारी पढ़ाई कर लिया है, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो आप सबको ये पता चलता है कि आपका जो है लेवल कितना है, आपने पढ़ा कितना है, ठीक है। वो तो मॉक टेस्ट में भी पता चला है। प्रीवियस ईयर लगाने से ये होता है कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया, यानी ये मेरे लिए सरल है, यानी कि आपकी पढ़ाई आपके लिए
अच्छा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। यूपी टेट की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही पड़ेगा। इससे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। एक तरीके से प्रॉफिट कहने का मेरा मतलब है कि आप सभी को ही लाभ होगा, आप सभी की जानकारी स्ट्रांग होगी, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 5, मॉक टेस्ट लगाना। इससे क्या होता है, आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। मॉक टेस्ट लगाने से आप एग्जाम टाइम में आराम से, अगर 2 घंटे का पेपर है तो आराम से उस टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर मॉक टेस्ट आप लगाते हैं। मॉक टेस्ट से आपकी पढ़ाई का भी आपको पता चलता है कि आपने की तैयारी कितनी हुई है, आप सभी को आपकी तैयारी भी पता चलती है। उसके साथ ही मॉक टेस्ट से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसको अटेम्प्ट करने के बाद वो भी आप सभी को आसानी से पता चलता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आप जरूर दीजिए, ठीक है। अभी क्या होता है कि कभी कभी लोग बिना मॉक टेस्ट भी पास होते हैं, तो अच्छी बात है, आप जो प्रीवियस ईयर कर देखते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर खुद के नोट्स बनाए तो वो और भी अच्छा है। उसके साथ ही नोट्स की भी बात अभी हम करने वाले हैं। इससे आपके जो स्पीड और कॉन्फिडेंस, ये दोनों जो होता है बढ़ता है मॉक टेस्ट लगाने से, ठीक है। उसके साथ ही अब हम बात करते हैं नोट्स का। नोट्स का क्या रोल होता है आपकी तैयारी में, तो वो मैं बताती हूँ। जिसके पास पहले के नोट्स हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो कि 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम है और वो सोचते हैं कि कोचिंग से जो है हम ले करके, तो फ्रेंड्स अगर आप कोचिंग लेंगे तो नोट्स लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। मैं तो बोलती हूँ यूट्यूब पे इतनी सारे वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से पढ़िए। या फिर अगर आप खुद से गूगल से या चैट जीपीटी से किसी तरीके से अगर नोट्स बनाए तो उसको शॉर्ट्स नोट बनाइए। नोट्स सिलेबस तो आपने डाउनलोड कर ही रखा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए ना, उसको एक एक टॉपिक्स उठाइए, उसको पढ़िए। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा होगा। पूरा नोट्स क्योंकि कोचिंग में कर लेते हो तो पूरा छापना पड़ेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नोट्स जो है हमेशा शॉर्ट्स बनाना चाहिए, बहुत ही छोटा नोट्स, जिससे आप सभी को क्या है एग्जाम टाइम में आप आसानी से उसको रिवीजन कर सके, ये होता है। उसके साथ ही नोट्स को जितना हो सके मैंने कहा है कम बनाना है, इससे रिवीजन में आप सबको लाभ होगा। उसके साथ ही जो होता है वीक पॉइंट्स जो होते हैं उसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, लेकिन जो आपका वीक पॉइंट्स है उसको क्या करना है, उसको जो है आप सभी को याद करना है बहुत अच्छे से, इस तरीके से, ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करेंगे, नोट्स की बात हमने कर लिया था, वीक यहाँ पे वीक पॉइंट्स के लिए भी हमने फोकस की बात कर ली है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे बने रहें और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप रोज़ इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपनी तैयारी बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो यूपी टेट को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसलिए आप सभी जो है अपनी पढ़ाई पे को जारी रखिए, अपने आप पर यानी खुद पर भरोसा रखिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और वीडियो की टाइमिंग फ्रेंड्स वही रहने वाली है, दोपहर के 12 बजे। उस टाइमिंग पे जुड़ करके आप सभी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को भी स्ट्रांग बना सकते हैं।